नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। सीयूईटी का एग्जाम जो है वो 15 मई से है, ये पहले से पता है। फॉर्म 19 मई तक आने वाला है, ये ऐसा एनटीए ने बता दिया है आपको। बट एनटीए ने ये बता करके एक कहते हैं ना कि मतलब हमारे अंदर जो उत्सुकता थी कि फॉर्म आएगा, हम ऐसे भरेंगे, हम इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे, हम इस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, इन सबको उसने जो ये इंफॉर्मेशन दी है, इस इंफॉर्मेशन ने आपके बहुत सारे सपनों को तोड़ के रख दिया है। कैसे तोड़ा है? सीयूईटी ने, एनटीए ने जो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने का ऑप्शंस दिए हैं, कितने सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं, वो कैसे आपके सपनों को तोड़ रहा है, कैसे उसने जो है मतलब आपको आपके मनपसंदा विश्वविद्यालय में, मल्टीपल विश्वविद्यालय में जाने से कैसे रोकेगा, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, 19 फरवरी को उन्होंने कहा है कि फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 2-3 दिन का और हम वेट कर लेते हैं। जब फॉर्म आएगा तो सारी डिटेल्स वो वहां पर दे देंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखाएंगे जो कि जो चीफ है उसके, ठीक है, कुमार सर, उन्होंने इसको अपने ट्विटर हैंडल पे डाला था और उन्होंने वहीं पे डिक्लेयर किया था कि 19 तारीख को जो है वो फॉर्म आ जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, और साथ ही साथ इस पूरे कटिंग का एक अगर समराइज करके बात किया जाए तो उन्होंने कहा है कि पहले क्या होता था, पहले हमारे पास बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट चूज करने के ऑप्शंस होते थे। ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने हमें जो है सीमित करके रख दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि क्या कह रहे हैं, वी विल परमिट स्टूडेंट टू टेक ओनली 6 टेस्ट पेपर, मैक्सिमम आप केवल 6 टेस्ट पेपर ले सकते हैं। चलिए ये तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन उसमें भी उन्होंने हमें बांध के रखा। उन्होंने कहा है कि विच वुड इंक्लूडेड 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, 2 लैंग्वेजेस एंड 1 जनरल टेस्ट। अब सोचिए, मैं आपको कहानी दिखाता हूं, मैं आपको बताता हूं क्या गलती हो रही है। इन्होंने कहा है मेरे भाई कि आप 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। चलो यहां तक तो बात समझ में आ जाती है। इन्होंने कहा 3 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं। अरे मेरे भाई, अगर मान लीजिए मुझे 4 लेने का मन करेगा तो मैं नहीं ले सकता, और ना लेने से नुकसान क्या है मैं आपको बताऊंगा। जनरल टेस्ट तो फिर भी ठीक है। अगर मान लीजिए आप एयू को टारगेट कर रहे हैं, एयू से करना है आपको बीए, तो आपको चाहिए 2 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, 2 डोमेन सब्जेक्ट, वो भी ह्यूमैनिटीज के चाहिए। ठीक है, और अगर आपको करना है डीयू से बीए, तो डीयू कहता है कि क्लास 12th में आपने जो पढ़ा है वही डोमेन सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, और कोई डोमेन सब्जेक्ट नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्लास 12th में पढ़ा पीसीएम, तो हम पीसीएम दे करके, हम पीसीएम 3 डोमेन लेकर के हम डीयू से बीए तो कर लेंगे, लेकिन क्या एयू से कर पाएंगे? क्योंकि यहां तो 2 ह्यूमैनिटीज के डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, और वो तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने बांध के रखा है कि सिर्फ 3 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो हम तो एयू से ऑलरेडी बाहर हो गए। आई बात समझ में? इस तरह से बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर ये जो इनका आया है नया ये जो इनका नौटंकी कह सकते हैं, ये जो नया इन्होंने प्रोफार्मा तैयार करके दिया है, इससे आपके भविष्य पे बहुत सारे विश्वविद्यालय में जाने का जो सपना है वो ताला लगने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, इसलिए मेरे भाई, जब भी फॉर्म आएगा, जो भी चीजें आएंगी, डिटेल समझना होगा उसको, और हमारे साथ आप बने रहेंगे तो हम इसका एक तोड़ निकाल पाएंगे कि कौन सी जगह पे आप क्या, कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में किस तरीके से भरें कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर पाएं। तो उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब बात करते हैं, अगर ये बात कर ले हम डेटा की, तो पिछले साल मेरे भाई अगर आप देखेंगे, तो जनरल टेस्ट लगभग 7 लाख। अब जनरल टेस्ट की वैल्यू बढ़ गई, क्यों बढ़ गई? पिछले साल 7 लाख बच्चों ने जनरल टेस्ट दिया था, जबकि हमारे पास कई सारे डोमेन चूज करने का ऑप्शन थे, लेकिन इस बार नहीं है। ठीक है, तो केवल 36 बच्चे जो थे उन्होंने 100% गेन किया था। सोचिए, इस बार तो नंबर ऑफ स्टूडेंट और बढ़ेंगे, तो जनरल टेस्ट की वैल्यू बढ़ रही है। जनरल टेस्ट पे आपको फोकस करना होगा, जनरल टेस्ट पे आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, तभी मान के चलिए आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर पाएंगे। ठीक है, आज बात समझ में। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग अपने कोर्स की। तो हमारा यहां हौसला बैच क्लास चलती है, अभी हौसला बैच नया बैच है। ठीक है,
3,000 रुपए का मात्र बैच है, आप इसमें एनरोल हो सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी क्लासेस चलती हैं, अभी क्लासेस शुरू हुई हैं, तो देर नहीं करिए, क्योंकि देर करेंगे तो फिर यूनिवर्सिटी आपको छूट जाएगी। आई बात समझ में। उसके बाद ये हमारे कुछ सिलेक्शंस के ऑप्शंस हैं, यहां पर आपका हम चाहते हैं नाम हो, यहां पर आपके नंबर हो, तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि सीयूईटी 2024 देने वाले उन सभी बच्चों के लिए, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं संजीवनी स्कॉलरशिप, जिसमें हम 10 लाख का स्कॉलरशिप दे रहे हैं। आपके रहने खाने और आपकी पूरी तैयारी की व्यवस्था हमारी रहेगी। अगर आप संजीवनी स्कॉलरशिप में अच्छी रैंक लेकर के आते हैं तो इसको इनरोल करिए। यहां पर क्यूआर कोड दिया है, क्यूआर कोड भर करके आप जो है सीट अपनी बुक करिए, लिमिटेड सीटें हैं, ठीक है। और 28 तारीख को टेस्ट होगा। सभी लोग वाराणसी के हमारे दुर्गा कुंड सेंटर पे आइए और आकर टेस्ट दीजिए। बाकी किसी भी जानकारी के लिए जो है आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर है, बाकी सारी डिटेल वहां पे मिल जाएगी। फॉर्म भरिए, देर नहीं करिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए, और ये हमारा दुर्गा कुंड का सेंटर, आप यहां आएंगे, हम आपको यहां मिलेंगे। और बात करते हैं हमारे कुछ स्टडी मटेरियल्स की, तो पीवाईक्यूज के कुछ पीडीएफ है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर ये सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लेक्चर्स में वहां पर हम फ्री में हमारे ऐप पर मिलेंगे, तो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।